सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। एक बार सब अपने आप से कहा करें कि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। रोज कुछ न कुछ नया सीखेंगे। उसी कड़ी में वीनस क्लास में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, वीनस क्वेश्चंस, सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं ये, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपके लिए एक बूस्टर डोज का काम करते हैं। आज ये 7वीं क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड, रीड मेंस के कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज बहुत अद्भुत टेस्ट सीरीज होती है हमारी, जिसमें बहुत एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन होता है। तो वीडियो सोल्यूशन भी इस प्रकार का कि एक एक क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सभी आपको क्लियर किए जाते हैं। तो यदि आप पे ज्वाइन करना चाहें तो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां आपको सभी कोर्सेज टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी हो, तो आप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास पे। आज हमने किसी एक कॉन्सेप्ट को लिया है और उसके 5-6 क्वेश्चंस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई बार कंफ्यूज ये हो जाता है कि ये वर्ड आपका प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है। कई बार हमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो आपका वर्ड है, कोई भी सेंटेंस में एक वर्ड दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि वो वर्ड आपका प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है। तो आज की जो क्लास होगी वो किससे रिलेटेड होगी बेटा? प्रेपोजिशन वर्सेज एडवर्ब। ये आज की क्लास का टॉपिक रहेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा और हम इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे एक बार आप देख लो। ये आपका क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन। आप सब लोग इसका आंसर करेंगे पूरे मन से, ये समझते हुए आंसर करेंगे कि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अपनी जितनी भी बुद्धि आप काम में ले सकते हो, अपने जितने भी लॉजिक्स लगा सकते हो, उन लॉजिक्स के हिसाब से आंसर कीजिएगा। ही इज इन द क्लास, यहां इन वर्ड है। ही ऑलमोस्ट रिमेन्स इन, 2 बार इन शब्द को प्रयोग किया गया है। जो इन वर्ड है इसको 2 बार प्रयोग किया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं। पूछा यह है कि ये जो इन शब्द है, ऊपर जो सेंटेंसेस हैं उनमें इन शब्द यूज हुआ है, वो क्या है? प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है? और यदि एडवर्ब है तो कौन सा एडवर्ब है, और प्रेपोजिशन है तो उनमें से कौन सा प्रेपोजिशन है? ये क्वेश्चन है। आज की क्लास में सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे, इसी प्रकार के होंगे, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखते हैं भाई प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन, अ वर्ड इज अ प्रेपोजिशन व्हेन इट गवर्न्स अ नाउन और प्रोनाउन। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है। प्रेपोजिशन वो शब्द होता है या फिर प्रेपोजिशन तब होता है जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? गवर्न करता है। यानी उसके बाद आपको सामान्यतया एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, तब वो क्या कहलाएगी? प्रेपोजिशन कहलाएगी। क्लियर है बेटा? जबकि इट इज एन एडवर्ब व्हेन इट डज नॉट, और जब उसके बाद नहीं होता है तो वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। यानी एक वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एक वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है। आप पहचानेंगे कैसे? जब उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तब वो प्रेपोजिशन होता है, और यदि नहीं किया गया हो तब वो एडवर्ब होता है। क्लियर है भाई? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब देखते हैं अपने इसमें, यहां तक एक क्लॉज है ये, ही इज इन द क्लास। वो कहां है बेटा? क्लास में है। तो ये जो वर्ड है ये इन,
इसके बाद ये जो वर्ड आया हुआ है ये क्या है आपका? क्लास। क्लास क्या है? नाउन है। इसमें देखिएगा ही ऑलमोस्ट रिमेन्स, ये क्या आपकी वर्ब है और ये क्या आपकी इन है, और इसके बाद किसी प्रकार के कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसलिए ये वर्ड क्या है? एडवर्ब। इसलिए ये क्या है बेटा? एडवर्ब। मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोगों को एक लंबा टॉपिक पढ़ना होता है तो उस टॉपिक में इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे बहुत डिटेल से चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि एक लंबा टॉपिक होता है, पूरे टॉपिक को पढ़ाना होता है। तो हमने ये सोचा कि बीच बीच के कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लिए जाएं जिन पे पर्याप्त मात्रा में चर्चा की जाए, पर्याप्त समय दे के उनको चर्चा की जाए। तो ये हो गया अभी। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन, और ये आपकी क्या है? एडवर्ब। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि आज की क्लास के बाद में कम से कम इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहे। द हेवंस आर अबव, ये यहां अबव लिखा हुआ है। द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल वन। क्लियर है भाई? अब आप आंसर कर सकते हैं। जिस बच्चे ने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा हो, वो भी पिछले क्वेश्चन को हमने क्लियर किया, तो इस आंसर को आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से आप सबके सब आंसर करेंगे भी। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं करेगा, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप आंसर कीजिएगा बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस जो है ये आपको एक अलग ताकत देता है, एक अलग ऊर्जा देता है, जो आपको पूरे दिन मेहनत करने के लिए आपको तैयार करता है। तो ये देखिएगा, अबाव इसके आगे किसी प्रकार के कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये क्या है आपका? ये आपका एडवर्ब है। क्या है बेटा? ये आपका एडवर्ब है। ठीक है। द हेवंस आर अबाव, ये क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। आगे देखिएगा, द मॉरल लॉ इज अबाव, किससे ऊपर? सिविल वन से ऊपर है। ठीक है। नैतिक जो कानून है वो आपके सिविल कानून से, नागरिक जो नियम होते हैं उनसे ऊपर है। किन से ऊपर है? इनसे ऊपर है। तो ये इसके लिए क्या है? नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ है। इसलिए ये तो क्या हुआ? ये तो हुआ आपका प्रेपोजिशन, और ये क्या हुआ आपका? एडवर्ब हुआ। समझ में आ गई भी? ठीक है। अबाव 18, तो अबाव वहां क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई आपका? पहला क्या था इसमें? एडवर्ब, और दूसरा क्या है? प्रेपोजिशन। तो सी वाला जो है ये आपका क्लियर है। अभी भी किसी बच्चे को यदि कोई कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि सर मुझे अभी भी इस प्रकार का कंफ्यूज बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका कंफ्यूज जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर है भाई इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। इसमें एक वर्ड है बिफोर। क्या वर्ड है भाई? बिफोर वर्ड है इसमें, BEFOR, ये आपका एक शब्द है। दूसरा जो शब्द है इसमें, आई हैवेंट सीन हिम बिफोर, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। ये दो वर्ड आपके पास, एक बिफोर द अपॉइंटेड टाइम और दूसरा है बिफोर। आंसर करो भाई। एक बहुत सामान्य बच्चा भी अब इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा और एग्जाम में भी कभी गलत नहीं करेगा। ये देखेगा इसके बाद में क्या है? ये आपका टाइम है, और टाइम क्या है? यहां नाउन है। टाइम क्या है बेटा? यहां नाउन है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये आपका नाउन है। ठीक है भाई, ये नाउन हो गया। और इधर इसके बाद किसी प्रकार के कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया हुआ, यहां कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, तो वो तो क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ये क्या होगी? आपकी प्रेपोजिशन होगी, बिफोर प्रेपोजिशन। देखिएगा, आवश्यक नहीं है कि बिफोर का इन दो ही प्रकार से प्रयोग किया जाए, ये कंजंक्शन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये कंजंक्शन भी हो सकते हैं। तो कंजंक्शन कब होंगे? देखिए, जिस बच्चे के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है, आप मान के चलिएगा कि उसके बाकी सभी चीजें अधूरी हैं।
इसलिए पहली बात यह है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। बिफोर क्या हो सकता है? बिफोर कंजंक्शन भी हो सकता है। कंजंक्शन का नियम यह है कि यदि वो दो क्लोजेस को जोड़ रहा हो, ये इसके बाद क्या है आपका नाउन, उसके बाद नहीं है, और बिफोर का प्रयोग यदि दो क्लोजेस के बीच में किया, CLAUSES, किसके बीच में? दो क्लोजेस के साथ किया जाए, ऐसी स्थिति में बिफोर क्या होता है? ऐसी स्थिति में बिफोर आपका कंजंक्शन होता है। एक सेंटेंस लिख के दिखाइएगा भाई, एक सेंटेंस आप लिख के दिखाइएगा कि एक सेंटेंस लिखिए जिसमें बिफोर जो है वो कंजंक्शन का काम करता हो, बिफोर कंजंक्शन का काम करता हो। एक सेंटेंस जरूर लिखेंगे, सबके सब बच्चे लिखें भाई एक सेंटेंस जिसमें बिफोर कंजंक्शन का काम करता हो। दो क्लोजेस लिखिएगा, ठीक है, उनको बिफोर से जोड़िएगा, तब क्या है वो? तब वो कंजंक्शन है। जिस प्रकार से द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन बहुत ही परिचित सा सेंटेंस है, आप सब लोगों ने ये पढ़ा है जब टीचर टेंस पढ़ाते थे आपको 8वीं 10वीं क्लास में, तो ये सेंटेंस लिखते थे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, REACHED, बिफोर आई रीच्ड डैश 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 स्टेशन। एक बात और पूछ लेते हैं आप लोगों से, इसके बाद कोई प्रपोजिशन आएगा क्या? बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन नहीं होता है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, प्रपोजिशन नहीं आता, बस यही समझाना चाह रहा था। इसमें देखिएगा एक क्लोज आपकी ये है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, दूसरा ये है, ठीक है, और दो क्लोजेस को किससे जोड़ा हुआ है? बिफोर से जोड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में बिफोर क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है बेटा? प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, समझ में आई चीज? तो ये चीज आपको समझनी है। कौन कौन सी? तीन चीजें आपको क्लियर करनी चाहिए। प्रेपोजिशन कहां होता है, उसके बाद में एडवर्ब कहां होती है, और कंजंक्शन कहां होता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा भाई आप लोगों से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करिएगा उसको, ठीक है। ये यहां एक वर्ड है अपॉइंटेड। कौन सा वर्ड है? अपॉइंटेड वर्ड है ये वर्ड। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना आपको। अपॉइंटेड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सभी आंसर करेंगे। अपॉइंटेड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बात आप लोगों को बतानी है। बता देंगे? चलो भाई सभी आंसर करेंगे। अपॉइंटेड के बाद में क्या है? ये आपका नाउन है, और ये क्या है? आपकी आर्टिकल है। आर्टिकल और नाउन के बीच यदि एक ही शब्द है तो आप मान के चलिएगा वो निश्चित रूप से 100% एडजेक्टिव है। क्या कहा हमने? ध्यान से सुनिएगा। यदि नाउन और आर्टिकल के बीच एक ही शब्द है तो आप मान के चलिएगा कि वो निश्चित रूप से एडजेक्टिव है, क्योंकि वहां एडजेक्टिव ही आ सकता है, बाकी कोई पार्ट ऑफ स्पीच आ ही नहीं सकता। देखिएगा जैसे ए इंटेलिजेंट बॉय, INTELLIGENT, एन इंटेलिजेंट बॉय, INTELLIGENT, एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अ ब्रेव किंग, अ ब्रेव BRAV, अ ब्रेव किंग, अ ब्रेव किंग, ठीक है बेटा। अब देखिएगा किंग इसमें नाउन है, बॉय इसमें नाउन है, एन इसमें आर्टिकल है, ए इसमें आर्टिकल है, तो ये क्या है? इंटेलिजेंट, ब्रेव, निश्चित रूप से एडजेक्टिव है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसमें जो अपॉइंटेड एडजेक्टिव है इसको किस प्रकार का एडजेक्टिव कहा जाता है? इसको किस प्रकार का एडजेक्टिव कहा जाता है? इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है ये आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है एडजेक्टिव के जो प्रकार होते हैं उनमें एक प्रकार होता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जो पार्टिसिपल से बनता है। और पार्टिसिपल क्या होती है? वे वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती हैं उनको पार्टिसिपल कहा जाता है। वे वर्ब्स, वे क्रियाएं जो एडजेक्टिव का काम करती हैं उनको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। और ये अपॉइंट वर्ब से बना हुआ है,
कौन सी वर्ब से बना हुआ है? APPOINT, POINT किससे बना हुआ है? अपॉइंट वर्ब से बना हुआ है, अपॉइंटेड। जैसे टाइप्ड लेटर होता है, TYPED, जैसे क्या होता है बेटा? टाइप्ड लेटर होता है। लेटर नाउन है, किस प्रकार का लेटर? टाइप किया हुआ लेटर। तो ये वर्ड टाइप वर्ब से बना हुआ है, एडजेक्टिव है, इसलिए पार्टिसिपल है। ब्रोकन चेयर, BROKN, ब्रोकन चेयर। आप ब्रोकन हार्ट भी लिख सकते हैं, टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट। तो वहां ब्रोकन जो है ये ब्रेक से बना हुआ है, BREK, ब्रेक वर्ब है, और इस वर्ब से क्या बनाया हुआ है? एडजेक्टिव बनाया हुआ है। और वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? ये आपका क्या कहलाएगा बताओ भाई? पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है, क्योंकि अब जो बच्चे देख रहे हैं मुझे, कम से कम मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं बहुत गंभीर तैयारी वाले बच्चे हैं, बहुत सीरियस स्टडी वाले बच्चे हैं, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज अब तो हमारे पास चलो बोर्ड वगैरह सब व्यवस्थाएं हैं, कुछ दिन पहले तक तो हमारे पास ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तब भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे। तो वो बच्चे केवल और केवल कंटेंट के लिए जुड़े हुए थे। वो बच्चे इसलिए जुड़े हुए थे कि उनको बहुत ऑथेंटिक कंटेंट मिलता था, इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सब लोग पूरी गंभीरता से आंसर करेंगे। ब्रोकन जो वर्ड है ये क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भी? तीन प्रकार की पार्टिसिपल होती हैं। आपको यह बताना है कि ये जो पार्टिसिपल यूज हुई है कौन सी? ये अपॉइंटेड, ब्रोकन, टाइप्ड, ये पार्टिसिपल का कौन सा प्रकार है? तीन प्रकार की पार्टिसिपल होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है कि नहीं होती है भी? होती है। होती है तो एग्जांपल लिखते जाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, PERFECT, परफेक्ट पार्टिसिपल। आंसर लिख दीजिएगा कि भाई ये तीन प्रकार की होती हैं, तीन के ये एग्जांपल्स होते हैं, रिवीजन हो जाएगा बस, और क्या है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइसेस आर अप, लेट्स गो अप द हिल्स। बिल्कुल वैसा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो क्या लिया है? प्रेपोजिशन वर्सेज एडवर्ब। इसमें अप जो वर्ड है और इसमें भी अप है। बताइए पहले वाला अप क्या है और दूसरे वाला अप क्या है? आपको ये बताना है। देखिएगा सीधा सा है, ये किसी भी प्रकार के नाउन प्रोनाउन को गवाह नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपकी एडवर्ब है। प्राइसेस कहां जा रही हैं? ऊपर है प्राइसेस। लेट्स गो अप द हिल्स, पहाड़ी पे ऊपर। तो ये क्या है आपके? अप जो है ये तो प्रेपोजिशन है और ये आपकी क्या है? एडवर्ब है। ये तो आपकी प्रेपोजिशन और ये क्या है? एडवर्ब। क्लियर हो गई बात? इसमें बहुत ज्यादा और एक्सप्लेन करने की गुंजाइश नहीं है, आपको समय भी नहीं देना चाहिए, फटाफट क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। दे अराइव्ड सून आफ्टर, आई डोंट गो आउट आफ्टर 9 o'clock। इसमें जो आफ्टर वर्ड है ये बताइएगा भाई क्या है? इसमें क्या है? आफ्टर, सून आफ्टर। ये जो आपका है यहां किसी प्रकार के कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसलिए ये वर्ड निश्चित रूप से एडवर्ब है। ये क्या है बेटा? ये एडवर्ब। तो यहां हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए एडवर्ब। ठीक, चलो एक और बताइए, सून क्या है? सून, अराइव्ड सून, ये भी एडवर्ब है। आई डोंट गो आउट आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर 9 o'clock, 9 के बाद। तो ये गवर्न कर रहा है, तो इसलिए आफ्टर यहां क्या है? प्रेपोजिशन है। यहां क्या है बेटा? प्रेपोजिशन है। यहां क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। आज भी यदि किसी बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर भाई थोड़ी समस्या ही है। अगर आज भी नहीं क्लियर हुआ और तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपके ये। अब इसमें आफ्टर वर्ड क्या है? पहले में एडवर्ब और दूसरे में प्रेपोजिशन। आफ्टर वर्ब पे कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है? कंजंक्शन, CONJUNCTN। आफ्टर वर्ब क्या होता है बेटा? कंजंक्शन भी होता है। आपको एक एग्जांपल लिखना है आफ्टर का जिसमें आफ्टर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया हो। कंजंक्शन होने के लिए क्या आवश्यक है? दो क्लोजेज आवश्यक हैं। दो क्लोजेज को आफ्टर से जुड़वा दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा? वो कंजंक्शन बन जाएगा। लिखेगा कंजंक्शन के रूप में आफ्टर का प्रयोग करके लिखेगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइसेस वेंट डाउन, यहां डाउनवर्ड है, ठीक है, और ही केम डाउन द हिल्स, इसके बाद में द हिल्स का प्रयोग किया हुआ है, इसके बाद में नहीं किया हुआ है, इसलिए ये जो वर्ड आपका डाउन है ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है। इस सेंटेंस में डाउन जो वर्ड यूज हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, एडवर्ब के रूप में, और उस सेंटेंस में जो डाउन वर्ड हुआ है वो हिल नाउन को गवान कर रहा है, इसलिए ये आपकी क्या है, प्रेपोजिशन है। ये क्या हुई बेटा, आपकी प्रेपोजिशन हो गई, इसलिए आप निसंकोच रूप से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप इसमें, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें और भी कोई क्वेश्चन है क्या। नहीं भाई, इतने क्वेश्चन हमने लिए थे, और आशा करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको ठीक लगा हो तो निश्चित रूप से बिना भूले अपने साथियों को साझा करें, उन तक ये क्लास पहुंचाएं, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताया जरूर करा करो कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स आपके बीच में ला सकें। थैंक यू।